उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसकी मिट्टी ने सदियों से संगीत और कला को प्रेरित किया है। जितना विविध यहाँ का धर्म, भाषा और संस्कृति है, उतना ही विविध यहाँ का संगीत भी है। यहाँ शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख घरानों के साथ कई उपशास्त्रीय और लोक संगीत की विधाएं देखने को मिलती हैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। हमारा देश लोक संगीत का भंडार है, पर आम तौर पर ये विधाएं अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसी ही संगीत विधाओं की खोज में मैं रोहन मालविया अपने साथी फणी श्रीनिवास के साथ निकला हूँ उत्तर प्रदेश की सांगीतिक यात्रा पर। हमने इस यात्रा की शुरुआत लखनऊ से की, जो अवध क्षेत्र के संगीत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं एक लोक गायक हूँ। मेरा जन्म लखीमपुर खीरी जिले के कस्बे मोहम्मदी खीरी में हुआ है और मेरी जो कर्म भूमि है वो लखनऊ है। हमारे यहाँ पर बहुत ही सुंदर परंपरा गीत गवनई की जो है की गई है, जिसमें मिरासिनों का जो है एक योगदान रहता है और मिरासिनों का गाना बजाना बड़ा ही सधा और सुरीला माना जाता है। सिया रानी का चले सुहाग रहे, सिया रानी का चले सुहाग रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे, राजा राम के सर पर ताज रहे, सिया रानी का चले सुहाग रहे, सिया रानी का चले। मिरासिनों का एक समूह हुआ करते थे। वो मांगलिक कार्यों में जाते थे, तो जो वर वधू होते थे या फिर किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ तब उस बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप जाते थे और वहाँ पर अपनी गीत गवनई से, अपने गीत के माध्यम से उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया करते थे। उत्तर प्रदेश में अनेकों लोक गाथाएं भी गाई जाती हैं, जो किसी नायक या नायिका के जीवन पर आधारित होती हैं। ऐसी ही एक लोक गाथा है चनैनी, जिसे सुनने हम पहुंचे सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे। मेरा बचपन से ही गाना बजाना ही सब कुछ है। ये फकीरी है, इसमें जो जितना गंवाता है उसको उतना मिलता है। हमने जितना गंवाया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अरे गया रहा सैया परदेसवा कमाए, गया रहा सैया परदेसवा कमाए, घर आया मुँह लटका, घर आया मुँह लटका, घर आया मुँह लटका। कैसे जी है कैसे जई है मेहरी लड़ी कवाए सही। अवध के महाकाव्य चंदायान में अंकित चंदा और लोरी की सूफी प्रेम कहानी की प्रेरणा चनैनी से ही ली गई है। चनैनी सुनने के बाद हमने विजय कुमार के ही साथी से अवध की एक और विधा जंसार के बारे में जाना। आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में तो आटा चक्की वगैरह थी नहीं, तो घर की औरतें जो है एक पत्थर का जांत बनाया जाता था, बीच में लकड़ी लगाई जाती थी, फिर उसमें हैंडल रहता था, उसको घुमाकर फिर उसके बीच में गेहूं डालती थी और आटा निकालती थी। ऊर्जा करने के लिए वो गीत गाती थी जो कि समाज की समस्याओं से रिलेटेड हुआ था। आवत देखे सासू दुई बानी जरावा होना, सासू एक गोर एक सावर होना। राजेंद्र पांडे ने कई साल उत्तर प्रदेश की लोक विधाओं पर शोध किया है, जिनसे हमने जंसार ही नहीं और भी कई लोक विधाओं के बारे में जाना। उन्हीं विधाओं में से एक है बारामासी, जिसमें एक दुर्लभ वाद्य यंत्र चिकारा बजाया जाता है। कोई बारामासी ऐसी है, कन्हैया जी गोकुल से कुबरी के घर चले गए तो वो राधा उनके वियोग में 12 महीने का गाती है। जैसे हम लोग औरत का काम कर रहे हैं, एक मजबूरी के कारण हम लोग नाच गाना करने लगे, उससे हम लोगों को कुछ लाभ होने लगा, 4 पैसे का लाभ होने लगा, वही हम लोग धंधा करने लगे। मास का महीना रे जिया प्यू प्यू हो, बागा मा बोलई कोयलिया, बना मा बोले मोर, बना मा बोले मोर, ये बहुता मनाया।
पुराने समय में महिलाओं को समाज के सामने प्रस्तुति देने की आज़ादी नहीं थी। तब नौटंकी में पुरुष ही महिलाओं का किरदार निभाया करते थे। ऐसे नर्तकों को लवंडा कहते हैं और यह नाच आज भी इस क्षेत्र में लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश की धरती पे भगवान केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं, निराकार रूप में भी अनुभव किए जाते हैं, जिसकी परछाई निर्गुण भजनों में देखने मिलती है। इस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर। कबीर साहब का जो पंथ का अनुयायी भक्त जो भी होगा वो मानवतावादी होगा। हमारे गांव में प्रायः संत लोग आया जाया करते थे और उसी समय से मेरे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि ये संत लोग का जीवन बहुत अच्छा है, इसी तरह हमको भी अपना जीवन जीना चाहिए। जब हम लोग गांव में जाते हैं, प्रवचन करने लगते हैं, लोग गांव के लोग कहते हैं थोड़ा सा अपन भाषणवा बंद करती तनी भजन होते, तो उनका मतलब है कि संगीत के माध्यम से कुछ सुनना चाहते हैं। अरे धाइया वा नन्हकी ननदिया से, अरे बीरन तोरा जाता परदेस रे विदेशिया। विदेशिया एक ऐसी धुन जो पूर्वांचल में अत्यंत लोकप्रिय है। यह धुन 20वीं सदी के कवि और नाटककार भिखारी ठाकुर द्वारा रची गई थी, जिन्हें भोजपुरी जगत का शेक्सपियर भी माना जाता है। उन्हीं के नाटकों में से एक है विदेशिया। इस नाटक में उन महिलाओं की विरह का चित्रण किया गया है जिनके पति कमाने दूसरे शहर कलकत्ता चले जाया करते थे और उनकी याद में महिलाएं ये गीत गाया करती थीं। इन्हीं गीतों की धुन में लोक कलाकार आज भी अपने लिखे गीत गाते हैं, जिन्हें हम विदेशिया के नाम से जानते हैं। बड़ी भागई मानो ताना पवला जनमा हो, छपरैया गीतों का जन्म बिहार से हुआ, लेकिन समय के साथ साथ ये विधा पूर्वांचल के कलाकारों में भी बहुत लोकप्रिय हो गई। छपरा जिला बिहार में है। उस जिले में एक नाच मंडली हुआ करती है। उस नाच मंडली के लौंडा जो हैं वही इस गीत को गाते हैं। इसको मोहिनी बोलते हैं सब बिहार में। जिसे ऊंची आवाज़ करके बोलना, बहुत बढ़िया से कमर हिला करके नाचना, ये सब उनकी कला थी। होई गईली झावरी है बनवासी बाबू कि क्यों दहला और क्यों दहला तोह के बनवासी है बनवासी बाबू। उत्तर प्रदेश भारत की सूफी संस्कृति का गढ़ माना जाता है। सूफी विधाओं को और करीब से जानने हम पहुंचे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के जन्म स्थल बदायूं। कव्वाली जो है वो बुजुर्गों की चीज़ है, आस्थानों से जिंदा है, बुजुर्गों से खानकाहों से जिंदा है। मेरे दादा मियाँ क्लासिकल सिंगर थे, पद्म भूषण उनको मिला हुआ था।
सूफी की तालीम जो है मैंने अपने बड़े भाई साहब से हासिल की। मदीने उड़ के जा पहुंचूं अगर अल्लाह दे पर, तड़प कर जान दे दूं अपनी उस आका के रोज़े पर। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तसव्वुर आका कमली वाले, हर वक्त मदीने वाले। ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली कव्वाली को सुनने के साथ ही हमारी सांगीतिक यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में हमने कई विधाओं के बारे में जाना जो हमारे दिल को छू गई, पर हमें जानकर दुख हो रहा है कि इनमें से कई विधाएं विलुप्त हो रही हैं, जिसके पीछे प्रमुख कारण है कलाकारों को ना मिलने वाली आर्थिक सहायता। इसी वजह से कई कलाकार अपने आने वाली पीढ़ी को ये कलाएं नहीं सिखाना चाहते, लेकिन अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। इसमें भैया बहुत बड़ी इल्लत है। हमने जो झेला सो झेल डाला, और बच्चों को इस जगह क्यों जाने दें? नहीं साहब, बच्चों को नहीं सिखाना है, हम लोग बर्बाद हो गए इस लाइन में आके। आज के आधुनिक युग में कलाकारों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आधुनिक संगीत व्यवसाय और इंटरनेट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हमने ऐसे ही कुछ कलाकारों को इंटरनेट तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है, ताकि उनकी कला अपने क्षेत्र तक ही सीमित ना रहे। लोक संगीत केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि हमें जीवन के कई पाठ पढ़ाता है और समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का काम भी करता है। हमारी इस धरोहर को सहेज के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी लोक संगीत से वंचित न रह जाए। बूढ़ी महतारी चलई भुइया